लोग जेल में हैं तो क्या सेवा कर सकते हैं। पार्लियामेंट में आने से कोई रोक नहीं सकता। अब पहली बात यह है कि इनको आके ओथ लेना पड़ेगा। जनता ने इनको चुना है और जनता को भी मालूम है कि वो जेल में है। वो जेल में रहेंगे जब तक उनका केस चलता रहेगा, तब तक वो रहेंगे। इसमें कानून ये है कि जब तक वो डिस्क्वालीफाई सजा नहीं मिलता उनको, तब तक वो एमपी भी बन सकता है, एमएलए भी बन सकता है। ये जो जीत गए हैं लोग जो जेल में हैं, अब पहला सवाल ये है कि वो जीतने के बाद पार्लियामेंट में आ सकते हैं या नहीं। पार्लियामेंट का काम वो क्या कर सकते हैं या नहीं। आखिर जब लोग चुनते हैं तो उनकी सेवा तो करनी होती है, और ये लोग जेल में हैं तो क्या सेवा कर सकते हैं। वो पार्लियामेंट में क्या अपना अपना कार्य कर सकते हैं या नहीं। ये बेसिक सवाल तो यही है। तो इसका जवाब ये है कि पार्लियामेंट में आने से कोई रोक नहीं सकता। अब पहली बात यह है कि इनको आके ओथ लेना पड़ेगा। तो उसके लिए वो कंसर्न्ड जो अथॉरिटीज़ हैं उनके परमिशन से, कोर्ट के परमिशन से वो आ सकते हैं और ओथ ले सकते हैं। लेकिन ये आएंगे पुलिस के साथ, पुलिस इनको लेके आएंगे वहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे तक, गेट तक पुलिस इनको लाएंगे, और उसके बाद वहाँ की जो सिक्योरिटी है पार्लियामेंट की उनको हैंड ओवर करेंगे, और उसके बाद वो अंदर आएंगे, ओथ लेंगे, और उसके बाद पुलिस के साथ वो वापस चले जाएंगे जेल में। फिर कहीं कोई इम्पोर्टेंट काम पार्लियामेंट में होता है, कोई वोटिंग वगैरह होता है, कोई बहुत इम्पोर्टेंट वोटिंग वगैरह होता है, उसमें अगर भाग लेना चाहते हैं तो वो इसी तरीके से वो आ सकते हैं परमिशन लेके, क्योंकि जो जेल में है जो बिना परमिशन के नहीं जा सकते। तो यह है उसके जो प्रोसीजर यही है। ऐसे कई लोग इस तरह से जेल से जीते हैं, वो इसी तरह वो आए हैं और चले गए हैं। तो इस सवाल का तो यही जवाब है। पीडीटी जी, अपना आचार्य जी ये बताइए कि बार बार पैरोल मिलना, पहली बात ये, चलिए जनता ने उनको चुना और वो सांसद बन गए, और वो कैसे तो वो सेवा करेंगे, और पैरोल कितनी बार मिलेगा उनको, कितने दिन के लिए पैरोल मिलता रहेगा उसको। नहीं, ये पैरोल वैसे नहीं है। ये तो बिना पैरोल के तो कोई नहीं आ पाता है। ये पार्लियामेंट के जो नॉर्मल पैरोल होता है ना, वही वो नहीं है। ये यहाँ पर एक खास काम के लिए आते हैं। पार्लियामेंट में एक खास कोई चीज़ वो करने के लिए आते हैं, वोटिंग करने के लिए आते हैं, या किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। तो खास पर्पस के लिए उनको परमिशन मिलता है, और उसके बाद वो काम करने के बाद वो वापस चले जाते हैं। यही है। आचार्य जी, ये तो रही कि भाई पार्लियामेंट में जाएंगे और जो कोई भी खास काम होगा वो चले जाएंगे, लेकिन कोई भी एमपी एमएलए जो चुना जाता है जनता की सेवा के लिए चुना जाता है, जनता की सेवा वो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर बड़े टेरर फंडिंग और जैसे ना अपना संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज है, तो ये सेवा कैसे होगी जनता की। नहीं, सेवा तो नहीं होगी। वो मुश्किल है, क्योंकि जेल में रह के तो मुश्किल है। तो जनता ने इनको चुना है, और जनता को भी मालूम है कि वो जेल में है। वो जेल में रहेंगे जब तक उनका केस चलता रहेगा, तब तक वो रहेंगे, और जनता को भी मालूम है। तो उसके बावजूद भी इन्होंने इसको इन लोगों को जिताया है। तो उसमें क्या करेंगे। देश हित में आप इसको कितना सही मानते हैं, जेल में रहकर जीत गए और जनता के बीच ना जाना, इसे देश हित में कितना सही बताएंगे आप। देखिए, देश हित के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसमें कानून ये है कि जब तक वो डिस्क्वालीफाई सजा नहीं मिलता उनको, तब तक वो
MP भी बन सकता है, MLA भी बन सकता है, सब कुछ हो सकता है, जब तक सज़ा नहीं मिलती है। तो देश के हित में इनकी केस का जल्दी निपटारा होना चाहिए और अगर दोषी है तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलने पर इनका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। यही है देश हित में तो यही है। देश हित में मतलब कि अगर इनको कल सजा हो जाती है एग्जाम्पल के लिए, तो उसके बाद क्या है, इनकी जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की वो रद्द हो जाएगी जी। और क्या 2 साल से ज़्यादा अगर सज़ा मिलता है, 2 साल और उससे ज़्यादा, तो इनके मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। यही है। तो क्या कहेंगे आप, मतलब कि एक आम वोटर को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, इस तरह से किसी भी मुजरिम को, आरोपी को जिताना कितना सही है? वो तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो जनता की अपनी चॉइस है। हम कहते हैं ना, जनता जनार्दन है। तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे। मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ, मैं जनता की जो चॉइस के बारे में कुछ नहीं कह सकता।